ज़रूर कोई बात है, कोई ना कोई बात रहती है। ऐसे ही कुछ शेयरों को हम लेकर के आते हैं हर रोज़ बुधवार को, जो है हर रोज़ तो नहीं, बुधवार को जो है लेकर के आते हैं। और शुभम जी इस कार्यक्रम का संचालन और रिसर्च और तमाम चीज़ें टेक्निकल, फंडामेंटल और भी जहाँ जहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने दर्शकों को बताते हैं। और रवि जी उस पर फिर आखिरी मोहर लगाते हैं, क्या करना क्या है वहाँ पर बात क्या है पहले ये समझ लेते हैं, और शेयर कौन सा निकल करके आया है वो पहले समझ लेते हैं। बताइए शुभम जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत। और चलिए पहले आप शेयर बता लीजिए, शेयर पर चर्चा कर लें, फिर आगे बात करते हैं। जी बिल्कुल, मैं शेयर पर चर्चा शुरू करता हूं। और पहला शेयर आज की हमारी इस लिस्ट में जो है वो है मदरसन वायरिंग का। जी हाँ, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया कर ये कंपनी है, और इस कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही स्तर पर अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी एक अच्छा बाय बनती दिखा रही है। क्यों दिखा रही है, पहले आप ये समझिए। 3 साल में करीब 39% का रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी पर है। अगर आप 3 साल का CAGR देखेंगे तो करीब 39% का है। इसके अलावा अपने सेगमेंट में बेस्ट ROCE देने वाली कंपनी, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप देखें तो अपने सेगमेंट में सबसे अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये कंपनी देती है। शेयर धारकों को अच्छा डिविडेंड देती है। अब आप देखिए, मुनाफा हो रहा होगा तो डिविडेंड जा रहा होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो ROCE आ रहा होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा होगा। तो फंडामेंटल के हिसाब से अगर आप देखें, बड़ी कंपनी है। FIIs ने बीती एक तिमाही में इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है। DIIs की भी ठीक ठाक पोजीशन 15-16% की पोजीशन है। वॉल्यूम में इसमें एकाएक इजाफा हुआ है। अब आ जाइए आप चार्ट्स पे कि आज हम इस कंपनी को लेकर क्यों आए हैं। तो अब मैं आपको चार्ट्स पर लेकर चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि चार्ट पर दरअसल हम इस कंपनी को पसंद क्यों कर रहे हैं। मेरी स्क्रीन पर अभी जो चार्ट है वो चार्ट है मदरसन सुमी का। अब आप ये देखिए, पहले आप इसकी वॉल्यूम की बार देखिए। वॉल्यूम की जो बार हैं, पिछले एक हफ्ते में 3-4 बार ऐसा हुआ है जब इस कंपनी ने अच्छे वॉल्यूम्स दिखाए हैं। दूसरा, ये जो आप क्रॉसओवर देख रहे हैं ना, ये गोल्डन क्रॉसओवर है। 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को काट रहा है। और आप पुराना इतिहास देखिए कि जब इसने नेगेटिव को क्रॉसओवर दिया था, उसका इसमें एक बड़ी गिरावट आई थी। उम्मीद यह है कि जब सम्मान भी उतना ही होगा, कि जब ये वापसी कर रहा है तो सम्मान भी उतना होना चाहिए। इससे पुराना इतिहास ये बताता है कि जब जब इससे पहले गोल्डन क्रॉसओवर हुए थे तो स्टॉक ने अच्छी तेजी दिखाई थी। अब गोल्डन क्रॉसओवर के अलावा और क्या है, ये जो लेवल है, जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके लिए इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं जिससे आप इसको प्रॉपर देख पाएं। इसका ये जो 66 रुपए का लेवल है, ये बड़ा अहम लेवल है। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, क्योंकि वॉल्यूम इस समय है, क्योंकि गोल्डन क्रॉसओवर इस समय है, और एक चीज, अगर आप इसमें रिट्रेसमेंट भी लगा दें, इसके हाई से पकड़कर अगर आप लो पर इसकी रिट्रेसमेंट भी लगा दें, तो जो ये 66 का लेवल आ रहा है, ये कई तरफ से आपको आता दिखेगा। आपको दिखेगा कि हाँ, रिट्रेसमेंट भी इसी के आसपास है, आपको दिखेगा कि ये रेजिस्टेंस भी इसके आसपास है, गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है, वॉल्यूम है, कंपनी फंडामेंटल के हिसाब से अगर आप देखिए तो मजबूत दिख रही है। तो क्या ऐसे में इसको खरीदने का, इस मौके पर खरीदने का एक अच्छा मौका हो सकता है? रवि सर इस पर जानकारी देंगे। हाँ, ये शेयर आपने बड़ा शानदार चुना क्योंकि एक तो रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, काफ़ी सारी क्वेरीज इस पर रहती है, और बहुत सही लेवल्स आपने बताया। रवि जी की अब थोड़ा सा मुहर लगवाते हैं कि वो सहमत हैं आपसे या नहीं। रवि सर, आज आधे % की गिरावट ज़रूर है, लेकिन ये 64-46 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले अगर वापस चार्ट आ सकता हो तो मैं यही कहूँगा, इसमें बड़ी शुभम ने एक बहुत डीप एनालिसिस करके बताई, और शुभम जी ने जो बताया है उसी चार्ट को अगर आप थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे, जो लास्ट गोल्डन क्रॉसओवर जिसकी बात की जा रही है, उसको अगर आप बड़ा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो सेम पैटर्न आपको उस समय भी सेम वही बना था, जिस टाइम पे एक छोटा सा, या तो आप कह सकते हैं कि पहले एक छोटा यू टर्न और फिर उसके बाद एक बड़ा यू। इसका मतलब है कि एक आपको क्लियर यहाँ पर एक बास्केट टाइप का, जैसे आप जब हाथ शेयर करते हैं तो आपको एक, आप अपनी हाथ से एक बास्केट बनाते हैं,
तो आपको ये समझ में आएगा कि वो एक्यूमुलेशन के बाद अब जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है वो ब्रेकआउट लेवल है। यानी कि मैं शुभम जी से पहले के लेवल की बात कर रहा हूँ। जैसे ये आप छोटा करिए, हाँ अब आप वापस जहाँ से स्टार्ट हुआ था ये गोल्डन क्रॉसओवर, आप ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा जहाँ पर आपने सपोर्ट दिखाया है वहाँ से अगर आप ये रिट्रेसमेंट प्लॉट करेंगे तो आपको छोटा जो पैटर्न है वो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है साफ साफ। और यही सेम अब बड़े पैटर्न पे बन रहा है। जब उस समय चल रहा था तब चल रहा था 44 के ब्रेकआउट के साथ निकला, तो 44 का ब्रेकआउट के बाद कहाँ पहुँच गया, आपके 76 के लेवल आए। अब 76 से करेक्ट होकर वापस 44 आया, 44 के बाद अब 62 पहुँचा है, 64 पहुँचा है। अब 64 से ब्रेकआउट होगा तो वापस से आपको 86 के लेवल यहाँ पर नज़र आएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों में लगेगा थोड़ा समय, और लॉन्ग टर्म पर अगर चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं से 44 का एक बॉटम भी डबल बॉटम बनता हुआ नज़र आ रहा है दूर से अगर आप देखेंगे तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको एक क्लियर कट, जी बिल्कुल आपने सपोर्ट लाइन जो खींची है ये हो गई आपकी बेस लाइन। इस बेस लाइन के टूटने के संकेत ना के बराबर है, प्रॉबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो बिल्कुल अब ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे आप धीरे धीरे करके एक्युमुलेट करते रहिए। वैसे आपके पोर्टफोलियो में तो ज़रूर होता है क्योंकि आपके जितने सवाल आते हैं वो आते ही आते हैं। और चाल कहाँ तक जानी, तो पहला जो टारगेट है वो है 76 और जो दूसरा टारगेट है वो है 86। इन दो टारगेट के लिए स्टॉप लॉस अगर लॉन्ग टर्म ले रहे हैं तो जो मैंने आपको बताया वो ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म ले रहे हैं तो जो आपकी 200 DMA है उसको आप ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप जा रहे हैं तो 54, 52, आई थिंक 58 का लेवल आ रहा है, प्रिकॉशनरी 55 का लेवल लेके चला जा सकता है। चलिए ठीक है, तो 76 वाला टारगेट दिया सर, पहला 76, दूसरा 86। चलिए 76 और 86 ये दो टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं और अभी चल रहा है ये 64 रुपये 50 पैसे के आसपास। तो यहाँ पर कई सारे जो ट्रिगर्स हैं वो आपको समझा दिए गए हैं, चार्ट्स आपको बता दिया गया है। पठान इस्लाम ग्वालियर साहब कह रहे हैं सर ये बहुत थोड़ा सा स्लो स्टॉक है। अभी सर थोड़े से लंबा समय हो गया ये सेगमेंट ही नहीं चला, तो अगर ये सेगमेंट चलना शुरू होगा तो फिर इसमें रफ्तार भी तेज़ी आएगी। तो अभी के लिए ये टिप्पणी यहाँ पर आती हुई 64 रुपये 50 पैसे पे अभी फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ मदरसा सुमी वायरिंग आज का पहला शेयर। दूसरे शेयर के लिए चलते हैं दोबारा शुभम जी के पास। शुभम जी दूसरा शेयर। जी देखिए, दूसरे शेयर पर बात शुरू करूं उससे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि इस समय जो बाजार का माहौल है वो ट्रेड डील का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बाजार किस करवट बैठ जाएगा, बस लेवल्स ही आपको बताए जा रहे हैं। चाहे वो निफ्टी के हो कि भाई 25,090 से नीचे जाए तो ध्यान रखना, फिर कह रहे हैं कि 24,800 के नीचे जाए तो ध्यान रखना, मतलब धीरे धीरे चीज़ें करने की सलाह दी जा रही है। तो मेरा भी इसमें ये मानना है कि आपको बहुत अच्छे स्टॉक्स जो हैं वो भले एक्सपर्ट बता रहे हैं, हम लोग रिसर्च करके ला रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। रवि जी की बात से बिल्कुल मुझे भी लगता है सबको सहमत होना चाहिए। अगली जो मेरी कॉल है वो कॉल दरअसल ट्रेडिंग कॉल है, मतलब कम समय के लिए मैं खुद ही इसमें बता रहा हूं कि आप इसमें बहुत लंबा ना जाएं। लेकिन हाँ, एक ब्रेकआउट मिला है, वापसी के संकेत दिख रहे हैं चार्ट्स पर, फंडामेंटली भी कुछ बदला है, इसलिए इस कॉल को मैं लेकर आया हूं। और जो दूसरा काउंटर है आज का वो है वेस्कॉन इंजीनियर्स कर। वेस्कॉन इंजीनियर्स कर ये शेयर है। पहले आप इसके चार्ट्स देखिए, क्योंकि ये ट्रेडिंग कॉल्स है, मुझे लगता है हम चार्ट से चलते हैं। चार्ट के दरवाजे से घुसकर हम फंडामेंटल के घर में पहुंचेंगे। तो पहले आइए चार्ट्स पर। ये चार्ट्स आपके सामने हैं, देखिए वही गोल्डन क्रॉसओवर जो वहां था वही गोल्डन क्रॉसओवर यहां है। अब यहां पर जो मेन बात है ना वो देखिए जरा, ये है इसका ब्रेकआउट। अगर आप शॉर्ट टर्म का देखेंगे और ये ब्रेकआउट किस वॉल्यूम के साथ आया है वो देखिए। तो एक तो ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट भी वॉल्यूम के साथ, गोल्डन क्रॉसओवर के साथ। आप अगर लंबी अवधि में भी इस चार्ट को देखें, जो चिर परिचित तरीका है रवि सर का, वो ये है कि भाई वापसी देखिए अगर आप, तो आप ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक भी है वापसी का वी बनाता आपको दिख रहा है। पहले इसने एक अपना यू कंप्लीट किया था, राउंडिंग बॉटम पैटर्न अगर आप इसको मान रहे हैं, तो उस ब्रेकआउट के बाद इसने तेजी दिखाई थी। और अब ये जो ब्लू लाइन है, ये अगर आप इसको ब्रेकआउट पुराने समय से भी देखेंगे तो यहां पर ना बड़ी खींचतान मची है। आज नहीं, 2013-14 में भी यहां खींचतान मच रही थी, 2017-18 में भी यहां खींचतान मच रही थी, 2023-24 में भी यहां खींचतान मच रही थी, और आज 2025 में भी हम फिर उस खींचतान के ऊपर निकल गए हैं। बड़ी बात यह है कि अब हम खींचतान से पार करके ऊपर निकल गए हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि अगर आप पैटर्न के हिसाब से भी देखेंगे तो ये ब्रेकआउट दिखाता है आपको छोटे समय का, लेकिन दो चीजें यहां पे
इस स्टॉक को एक चुटकी नमक के साथ लेने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ 31% है। देखिए, पब्लिक होल्डिंग 68%, 70% होना, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग कम होना, फंडामेंटल जिस फंडामेंटल के चश्मे से जो एक्सपर्ट पढ़ते हैं कंपनियों को, वो इसको अच्छा नहीं मानते। लेकिन इसमें एक केविएट है। केविएट ये है कि इसमें एफआईआईज अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। देखिए, एफआईआईज मुझे लगता है ना कि अगर सबसे समझदार इन्वेस्टर माने जाएं तो बाजार के सबसे समझदार इन्वेस्टर्स में जो होते हैं वो एफआईआईज और डीआईज होते हैं। एफआईआईज अगर इसमें हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब कि कुछ तो है, मतलब ज़रूर कोई बात है जो मुझे ऐसा लगता है। एक और चीज़ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखिए ज़रा इसके आप वॉल्यूम्स का चार्ट आपको यहाँ तो दिख ही रहा होगा। ये वेस्कॉन में ये वॉल्यूम अगर आप देखें, 1 करोड़ वॉल्यूम इसमें करीब 64 लाख वॉल्यूम इसमें करीब हुए हैं। इससे पहले इतने वॉल्यूम कितने दिन पहले हुए थे वो देखिए। बाकी ये सारे छोटे वॉल्यूम जो हैं, इसके बाद अचानक आज इतने वॉल्यूम हुए जितने पिछले पूरे दिन में काफ़ी दिनों में नहीं हुए थे। ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम, मैं अपनी बात को समअप कर दूं, क्यों 5 बजे हैं ये आपको मुझे एक अच्छी ट्रेडिंग कॉल लग रही है। ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ गोल्डन क्रॉसओवर, एक ऐसा स्तर जिसने जीवन में बहुत झिकाया, उसके ऊपर हम निकल आए हैं। चार्ट पर हमें वापसी दिख रही है। एफआईआईज का इसमें भरोसा बढ़ रहा है। रवि सर की टिप्पणी। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई आज यहाँ पर 6% के आसपास की 5.5-6% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। 59 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। वेस्कॉन इंजीनियर्स, रवि सर। देखिए, बीटीएसटी में ये ट्रेड अगर रख रहे हैं तो वो मुझे लगता है कि बीटीएसटी के साथ में 2-3 दिन का ट्रेड रखिए तो आपको एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। 62 का इमीडिएट टारगेट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा लंबा रखते हैं तो 68, मतलब लंबे का मतलब है, चूंकि शुभम जी ने पहले ही क्लियर कर दिया, थोड़ा वीकली के हिसाब से देखें तो 1 वीक 2 वीक के अंदर ही आपको 68 के टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। और वो देखते हैं तो 20% से ज़्यादा की रैली होती है। अब आते हैं जो मेन बात इंपॉर्टेंट है। देखिए, 15 मई के आसपास इसमें वॉल्यूम था, उसके बाद फिर एक एवरेज वॉल्यूम ही देखने को मिला। आज वॉल्यूम दिखा है वापस से, और इस बीच में अगर चार्ट के प्राइसेस को देखेंगे तो आपको कंटिन्यू अपवर्ड ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी नया वॉल्यूम फिर से वापस से एक नए तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर उस तैयारी को आप एंजॉय करिए। एंजॉय करने का मतलब है कि लीजिए। अब चूंकि ट्रेड कम होते हैं तो बहुत बड़ी क्वांटिटी अगर कोई खरीदना चाहता है तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा रिस्क के साथ खरीदिए। और ऐसा नहीं है कि आप एक 100% क्वांटिटी यहाँ पर लीजिए। जितनी आपकी पॉकेट में ट्रेड होते हैं उतनी ही ट्रेड को यहाँ पर लीजिए, लेकिन सेफ्टी यहाँ पर ज़्यादा है। और टारगेट की बात करें तो पहला आपको बता ही दिया कि लगभग 66 से 68 के टारगेट ट्रेडिंग कॉल के हिसाब से आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर ज़्यादा लंबा नहीं लेना है तो 56 रुपये, थोड़ा लंबा लेना है तो 55 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ाएगा। चलिए, तो ये स्टॉप लॉस और टारगेट, इन लेवल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, उसका ध्यान रखिए। और जैसा कि बताया गया है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदें। किसी भी ट्रेड में ऐसा नहीं है कि सारी पूंजी एक ही जगह जो है वो लगा दी जाए, इस तरीके से नहीं, थोड़ा थोड़ा करके खरीदने की सलाह दी गई है। तो आज के ये दोनों स्टॉक्स पूरे हुए और दोनों पे निगाहें हमारी रहेंगी आगे आने वाले दिनों में भी। जहाँ पर कोई अपडेट ऐसी कोई निकल के आती है, कोई अप मूव, कोई मंदी, कोई धीमापन, तो जैसे ही होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। स्टॉप लॉस टारगेट दोनों के ही ध्यान में रखिए जो रवि जी ने आपको बताए हुए हैं। तो इस सेगमेंट को तो अब समाप्त करने की तैयारी हो गई है, लेकिन एक नया सेगमेंट की बात कर लेते हैं जो कि शनिवार को है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। शुभम जी, क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? क्या तैयारियां हैं? आप तैयार हैं? क्योंकि पूरी तैयारी यहाँ पर ज़बरदस्त चल रही है, बहुत सारे लोग जो है रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इवेंट में एक बात से मैं काफ़ी खुश हूँ, लेकिन एक बात से मैं थोड़ा सा उदास हूँ। पहले कौन सी बात बताऊँ, बताइए। नहीं, पहले खुशी बता दीजिए, लोग थोड़े से खुश हो जाए। खुशी ये है कि जब ये इवेंट की तैयारी हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों को ये लग रहा था कि हम नए प्लेटफॉर्म के साथ लोगों को जोड़ने का संकल्प ले रहे हैं। नीयत हमारी बिल्कुल थी कि हम समझ को और समृद्ध कर सकें, सोच को और बेहतर बना सकें, ट्रेडिंग के नए गुर सीख सकें। जो गुरु आप जिन लोगों से आप मिलते हैं यहाँ पर, जो ट्रेडिंग के मास्टर हैं, वो उनसे आप रूबरू हो सकें। वो सवाल जो हम बहुत जल्दी आपको नहीं बता पाते हैं 1 मिनट में या 5 मिनट में, वो आप उनसे दिल खोल के पूछ सकें। तो जो रुझान मिला ना, जो प्रतिक्रिया मिली, बल्कि सही शब्द जो है वो जो प्रतिक्रिया, जो रिस्पॉन्स मिला ना, वो वाकई ऐसा था कि
दिल खुश हो गया। मतलब जितने लोगों की उम्मीद थी कि हमारे पास रजिस्ट्रेशंस आएंगे, लोग आएंगे, हमसे जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल दिल खोलकर साथ दिया और कहा कि बिल्कुल आप तैयार होइए और हम आपसे मिलने को आ रहे हैं। तमाम बड़े एक्सपर्ट, तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े लोग जिनके सहयोग से, मतलब अगर आप समझ लीजिए कि अगर एक बड़ा संकल्प था जिसे हम सिद्धि की ओर ले जा रहे हैं, तो जिन लोगों ने अपना साथ दिया वो सारे लोग दरअसल आपको एक मंच पर उस दिन मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रतिक्रिया हमारी पहले इवेंट पर हमको मिली, जो स्टॉक ट्रेडर्स का स्पेसिफिक इवेंट था, मुझे लगता है कि इस प्रतिक्रिया के बाद ये हौसला और बढ़ जाएगा कि ऐसे इवेंट हम पूरे साल करें और पूरे साल हम लोगों से मिलें, लोगों से उनकी बात सुने, अपनी बात कहें और उनकी जो ट्रेडिंग की यात्रा है ना उसको और बेहतर बना सकें। और ये जो दुख वाली बात थी क्या थी? उदास वाली बात ये थी विपुल जी की सीट्स बड़ी लिमिटेड थी। और प्रतिक्रिया जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो अब दिक्कत ये हो गई है कि लोग अभी भी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन लेकर आ रहे हैं, लोग आना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल मैसेज, फ़ोन कर रहे हैं, बट क्योंकि सीमित हैं कि भाई सीट्स उतनी ही हैं, सीमित हैं, ठीक है थोड़ा बहुत हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो कंफर्मेशन हम सारे लोगों को नहीं भेज पा रहे हैं कि भाई आप लोग आइए और जुड़िए। जो मुझे लगता है कि एक उदासी, क्योंकि मेरा मन तो ऐसा, मैं चाहता हूं आप 1000 लोग भी आएँ तो सारे लोग क्यों ना बात करें, क्यों ना सारे लोग। मुझे वाकई अगर पता होता ना कि अगर ये स्थिति हो सकती है तो मैं इन तैयारियों को शुरुआत से ही और बड़ा करने की कोशिश करता, लेकिन ये बिल्कुल मेरा प्रॉमिस है, मेरा वादा है कि हम सारे लोग और बड़े बड़े इवेंट्स भी लेकर आएंगे अगर आप लोगों की इसी तरीके की प्रतिक्रियाएं, इसी तरीके का प्रेम, इसी तरीके की सहानुभूति हमारे साथ बनी रहे। तो ये जो लोग अभी भी ट्राई, आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैंने अप्लाई किया, तो अभी वो ये हम अपना ये मंच अभी उनके लिए खुला रखें, उनको क्या सलाह देंगे? लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं? देखिए मेरा मानना यह है कि शायद अगले कुछ घंटे ऐसे होंगे जिसमें रजिस्ट्रेशन भी बंद हो जाएंगे। बिल्कुल हम अंतिम छोर पर हैं और ये सीट्स भी जो हैं वो कौन सी हैं वो भी मैं आपको बता दूं। ये वो सीट्स हैं कि जिनको जब फोन गया और कुछ लोग ऐसे थे जो आना चाहते थे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन किसी ऐसी परिस्थिति की वजह से, पारिवारिक निजी समस्या की वजह से वो आने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। वो सीट्स जो फ्री हुई हैं उन पर दरअसल आप लोगों को मौका मिल रहा है, लेकिन जो लोग फिक्स हो गए हैं, जिन्होंने बिल्कुल अपने आप समझ लीजिए कि मतलब ऐसा स्नेह, ऐसा प्रेम, लोग अपने टिकट की फोटो भेज रहे हैं, लोग सर मेट्रो स्टेशन कौन सा उतरना है, सर हम वहाँ सुबह पहुँच जाएंगे तो क्या व्यवस्था होगी, क्या कपड़े वगैरह हम चेंज करने की व्यवस्था, मतलब इस तरह से वो सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमारे कोई घर का आयोजन है और बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ने आ रहे हैं। हर एक से मतलब मैं चाहूंगा कि वहां 300 लोग, 325 लोग जो कुछ आएंगे, जितने लोग आएंगे, मैं हर एक से पर्सनली मिलना चाहूंगा। विपुल जी आपसे अनुरोध है, अंशुमान सर से अनुरोध होगा, रवि सर से अनुरोध होगा, जिन लोगों को वो लोग फॉलो करते हैं, प्रदीप हल्दर जी आ रहे हैं, रवि सिंह जी आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने फाउंडेशन, मतलब आप कहिए ना बोनस की नींव तैयार करने में हमारे साथ ईंटें लगाई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं भी एक कमेंट अरे बिल्कुल, आज मौका दिया तो फिर सामने आया तो फिर देखिए, आज मैं शुभम की किसी बात से एग्री नहीं करता हूँ और एकदम मेरी नाराजगी है इस स्टेटमेंट के बाद। क्यों है? शुभम ने कहा कि हम ये पहला इवेंट कर रहे हैं। मैं शुभम को फिर से रिकॉल कराता हूँ, शुभम ने अभी लखनऊ में एक इवेंट किया था, शक्ति की समृद्धि। सर वो ट्रेडर का नहीं था। अरे जैसा भी हो यार, जैसा भी हो, लेकिन जो प्यार आपको लखनऊ में मिला है, अगर दिल्ली दिल में है और वहां ना मिले तो फिर हमारा यहाँ पे बैठना और हमारा लोगों से अपील करना बेकार है। दूसरा, अब जो बात यहाँ पर कही, देखिए मैं आप एक को, जब मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ ना तो पता है बहुत से लोग ना इतने ऐसे कमेंट लिख देते हैं और ख़ास तौर से जो कमेंट लिखने वाले दोस्त यार हैं, वो दोस्त यार हैं जो कहीं ना कहीं से भावनाओं से चिढ़ और ईर्ष्या पैदा करते हैं। तो मेरा जो जजमेंट होता है ना वो हमेशा ईर्ष्या को लेकर ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको नेगेटिव कमेंट कभी आते हैं तो समझ में आ जाता है कि सामना, मतलब आपने आग लगाई तो ज़रूर है, और शुभम जी ने आग लगाई कहाँ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है, इस पूरी इंडस्ट्री में बहुत से लोग 500 रुपए की सीट, 700 रुपए की सीट बेच करके वहाँ पे बढ़िया होटल में एंजॉय करते हैं और आपको चार्ट के नाम पे एक बढ़िया स्पीच देते हैं और आप निकल लेते हैं और आप बड़े खुश होकर जाते हैं।
यहाँ पर वो सारी मेहनत दिखाई दे रही है जो हमने आज आपसे कमाई है। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं अब इस चीज़ से हैरान होता हूँ। मैं आपको बताऊं कि इस समय कोरोना नहीं है, लेकिन मैं बाहर निकलता हूँ और अगर सिटी से बाहर और छोटी सिटीज़ में जा रहा हूँ तो वहाँ पर मैं मास्क जरूर यूज़ करता हूँ। उसका रीज़न सिर्फ ये है, सामने वाला किस किस पहचान से पहचानता है। सर अमर उजाला, सर बोनस, अरे सर विपुल जी के साथ, अरे जी शुभम के साथ, अरे सर वाह क्या बात है, मैं क्या है वो कौन सा आईपीओ में, अरे मतलब क्या चल रहा है। मैं तो ये देखकर हैरान हो जाता हूँ। तो शुभम जी मैं आपसे भी एग्री नहीं करता यार। अच्छा, एक टिप्पणी, चूंकि हमको बताया गया कि अभी जो उस दिन के हीरो रहेंगे वो भी आ गए हैं शायद, तो उनको भी स्क्रीन पर दिखा दीजिए, उनकी भी एक टिप्पणी ले लें। तो ये हम पूरा हिस्सा जो है अलग से भी बता देंगे किस तरीके से हमारी तैयारी चल रही है। जब प्रदीप जी को भी दिखा दीजिए। प्रदीप जी उत्साहित हैं यहाँ, देखिए आप आ गए स्क्रीन पर, लोग आपकी इतनी चर्चा कर रहे हैं, क्या तैयारी है आपकी? नहीं, प्रदीप के बोलने से पहले मैं ये बोलूंगा, ये तो शर्ट पहन के अभी से तैयार है। कोट वोट सिलवाया सर, क्या बात करें। कितनी 500 या 5500 कितनी फोटो खिंचवाई आपने? अरे सर बहुत दिन से मैंने फोटो क्लिक नहीं किया था, तो ऑलमोस्ट 550 तो फोटो मैंने क्लिक किया। बस उसी से 550 फोटो है तो पीसीआर टीम को मैंने दिया है। और सर मैं भी रवि जी को, आपको एंड शुभम जी सबको प्रणाम। और सबसे सामने सामने आके मीट होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। एंड मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और रियली मैं रवि जी से एग्री करता हूँ कि देखिए एक तो चीज़ क्लियर है, हम लोगों ने तो डे 1 से बोनस के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो आप मेहनत कर रहे हो, जो शुभम जी डे 1 से मेहनत कर रहे हैं, जो इंटर आपका पीसीआर टीम है, बाकी ऑल मैनेजमेंट है, मैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा आप लोगों को कि सर ये आप लोगों का मेहनत है। आप लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, वो इंपॉर्टेंस दिया और समझा कि नहीं प्रदीप के अंदर वो क्वालिटी है और आपने मौका दिया। बस यही मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपको। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इवेंट के लिए। बहुत सारे कॉल मेरे पास ऐसे आया है कि इवेंट का कंफर्मेशन नहीं आया, तो आई होप उन सारे लोगों को आंसर मिल गया। बिल्कुल हाँ चला गया सर, ज्यादातर लोगों को। आई थिंक प्रदीप कलकत्ता से आ रहा है, राइट? हाँ, पश्चिम बंगाल में से आ रहे हैं और कलकत्ता के आगे कहीं हैं जी। अच्छा, तब तो फिर खूब बोलो कि अगर वो रसगुल्लो लेके आया हुआ है। रसगुल्ला, हाँ सर रसगुल्ला लेकर के आइएगा, ये बात सही है। एकदम रवि सर, ये पूरी टीम के लिए जो है ना, थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे, ज्यादा आपने बहुत ज्यादा मत लाना। तो लेकिन ये है कि अच्छा बहुत ज्यादा मत लाना, खुद ये सबको खिला खिला के जो है मोटा करते रहते हैं और कह रहे खुद बहुत ज्यादा मत लाना। नहीं ठीक है, आप लाइए, आपका हम लोग यहाँ पर पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। और तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं उनसे कह देते हैं कि आप लोग जो है निश्चित रूप से मिस मत कीजिएगा इस इवेंट को। अच्छा इवेंट होने वाला है, कई जानी मानी हस्तियाँ मिलेंगी, आप सब लोग साथ में मिल के लंच करेंगे साथ में। और जो प्रदीप जी की कुशलता है तकनीकी विशेषज्ञ के तौर पर, वो आपको समझाएंगे कैसे शेयर को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे वहाँ पर स्टॉप लॉस टारगेट लगाए जाते हैं। ये सब सीखने का ही मौका मिलेगा। तो मिलेंगे, जुलेंगे, सीखेंगे, खाना खाएंगे साथ में, और क्या चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी आपका भी। आज की ज़रूर कोई बात है और इस पूरे बातचीत का मैं बताने के लिए क्या कुछ तैयारी चल रही है। शनिवार का दिन है, एक दिन बाद इवेंट है, तो हम लोग तो भाई घराती हैं, तो हम लोग तो तैयारी में जुटे रहेंगे। तो चलिए ठीक है, तो इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।